कोई कुकर्म नहीं किए, हमारे बड़े भाई हैं और इस तरीके से आप लोग नहीं बोलिए। और ये बात सही है कि निषाद समाज के साथ उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है और सभी को अपने पैर पे खड़ा किया कि हम आपको भोजन दिलाएंगे, और भोजन मिलने के बाद वो खुद ही खाना खा रहे। कहीं ना कहीं हमारा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आने वाला समय में समाज मजबूती से खड़ा होंगे हमारे साथ, और मजबूती से हम डॉक्टर साहब को तो इंतजार करें कि हमारे साथ आए। गलती सलती हम लोग माफ करके हम लोग चाहेंगे कि इनकलाब हो, उत्तर प्रदेश का नेता वही बने। हमें नेता बनने की शौक नहीं है, लेकिन समाज का संरक्षण करे। यदि नहीं करते तो नेता उत्तर प्रदेश के जनता को पता है कि किसे बनाना है और किनको चुनना है। समाज उत्तर प्रदेश में खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील किया है कि देश में पेट्रोल और सोने की खरीदारी साल भर के लिए कम किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को लोग सही में कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, लोग कहते हैं ना। देखिए, ईरान का लड़ाई कब से चालू है? 3 महीना 3.5 महीना हो चुका है, और मोदी जी अपील आज कर रहे हैं। उसी रोज से पता था कि खाड़ी देश से हमारे इंडिया में पेट्रोल आते हैं और गैस और पेट्रोल का किल्लत होना है। और इस बीच में वहां से क्या कर रहे थे? देश में चुनाव जीत रहे थे। हिटलर जैसे होता ना कि कब्जा करना है। अब बताइए, 6 महीना पहले 3 महीना पहले ये घोषणा करना चाहिए, देश का चुनाव टालना चाहिए। और आज जब जाके संकट बढ़ गया है तो आज इस तरीके से घोषणा कर रहे। कोई भी चीज अपने ऊपर तो लेते नहीं है। कुछ काम करेंगे तो बड़ा वाह ही लेंगे, और जब कुछ संकट आएगा तो जनता के ऊपर डाल देंगे कि जनता मरो, तुम देखो। यही कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बिहार में कि ये महागठबंधन वाले को सरकार बनवा दोगे तो मंगलसूत्र तुम्हारा छीन लेगा। और यही अभी मोदी जी है कि चुनाव सरकार, अभी शादी में कह रहे मंगलसूत्र भी मत पहनाओ। तो ये मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोचने का शक्ति नहीं है। जबरदस्ती ये लोग आरएसएस के द्वारा सत्ता में काबिज हो गए हैं। देश में अब सांसद खरीदना, विधायक खरीदना आम हो चुका है। तानाशाही के तहत ये काम कर रहे हैं। जैसे बिहार में हमने सरकार में मंत्री थे, हमारे पास 4 विधायक था। हम उत्तर प्रदेश में अपने समाज के अधिकार के लिए 2022 में हमने चुनाव लड़ा था। इसके बदले में उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो ये नीतीश जी के पास कोई नैतिकता नहीं है। ये देश को सिर्फ कब्जा करना चाह रहा है। देखिए, देश में युवा जो है परेशान है। आज हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा हो चुका है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। कहाँ 1947 से लेकर 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ था, आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये मोदी जी को आप जब तक नहीं हटाइएगा तब तक देश हमारा चैन से आगे नहीं बढ़ेगा। सर, ममता बनर्जी समाज क्या चंदा लेने वाले के साथ जाएगा या सेवा करने वाले के साथ? सर, ममता बनर्जी, देखिए, समाज के बीच में कोई भी काम करने के लिए एक आदमी काम करेंगे तो भारी होता, 10 आदमी का सहयोग होता तो कोई भी काम आसान होता है। देखिए, संजय निषाद जी के पास भी मजबूरी था, चंदा लेना और ये करना, वो सब कोई मायने नहीं रखता। सवाल ये है कि आपने जो कहा, क्या उस रास्ते पे आप चल रहे हैं? उस रास्ते पर अगर नहीं चल रहे तो समाज को छोड़ दीजिए, बता दीजिए कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। समाज किसी और को नेता मान लेंगे, क्योंकि समाज रुकने वाला नहीं है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, और एक पीढ़ी स्टार्ट किया, 8वां पीढ़ी इस देश को जो आज़ादी दिलाई। तो इसी तरीके से समाज में बहुत सारे शुभचिंतक है, युवा है, और अपनी लड़ाई लड़ना वो जानते हैं। और डॉक्टर साहब लड़ना, अगर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किए हैं तो निश्चित तौर पर समाज को लाभ दिलाना चाहिए, नहीं तो वो बोल देना चाहिए। तो वो जो किए उसके ऊपर हमें बहस नहीं करना है। आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल की पूर्व